बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब उर्दगान पाकिस्तान में 2 रोज़ा दौरे पर, सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं। दोस्तों, वो आज ही पाकिस्तान के अंदर आए हैं और इमरान खान साहब ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया है। उनको रेड कारपेट से वेलकम किया गया है, खुशामदीद किया गया। उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। सबसे बढ़ के इमरान खान साहब ने उनकी गाड़ी खुद ड्राइव करके ऐवान सदर तक उनको लेके गए हैं। दोस्तों, उनका दौरा स्पेशली आज के दौर में क्यों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, उसके चंद हकाइक मैं आपके सामने रखूंगा। हित्ते के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो दौरा, और उसके साथ इमरान खान और रजब तैयब उर्दगान की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। जब उनके साथ तीसरा बंदा भी शामिल कर दिया जाए जो कि मलेशिया के सदर जनाब महातीर मोहम्मद है, उनको भी जब शामिल किया जाए तो इन तीनों की दोस्ती की मिसाल आज के दौर में दी जाती है। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि ये तुर्की के सदर का जो जनाब रजब तैयब उर्दगान आज आए हैं, उनका दौरा क्यों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले दिनों के अंदर एक खबर सुनी थी जिसके अंदर तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक माहिदा हुआ था, जिस माहिदे के अंदर यह बात की गई थी कि पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं उनको तुर्की की नेशनलिटी देने के अंदर कुछ एग्रीमेंट्स किए गए हैं, कुछ करारदाद पे साइन किए गए हैं। वो अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ये काम करने के लिए राज़ी हैं। दोनों गवर्नमेंट्स इसके ऊपर काम करने के लिए राज़ी हैं, जबकि पाकिस्तानी नेशनलिटी तुर्की के लोगों को देने के लिए पाकिस्तान भी एग्री आमादा है। इन दोनों जो मुल्कों के दरमियान ये माहिदा होने जा रहा है, ये एग्रीमेंट होने जा रहा है, इसकी पूरे हित्ते के अंदर बहुत तरह से गूंज हो चुकी है। और इस की इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितनी ज़रूरी और कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट मिलेगा। और ऑलरेडी जो तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जो तजारत को लेकर, तालीम को लेकर, सेहत को लेकर, और भी जो है वो दिफाई मायदे भी होने जा रहे हैं। अब तैयब उर्दगान साहब पाकिस्तान में आए हैं, अभी इनके अंदर कितने मायदे होने जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, जिसमें तालीम से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, तजारत और दफाई मायदे, और उसके अलावा ये जो रोज़गार के मायदे हैं, आई मीन नेशनलिटी देने के मायदे, ये भी हुए हैं और इन पे भी बात होने जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट जो एलाय है उसकी ज़रूरत है, जिसमें तुर्की का नंबर आता है। तुर्की इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेज जो इस हिस्से में पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का भी अंदिया दे दिया है कि वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इन डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स हों, रोड्स, रेलवे नेटवर्क, और इस तरह के जितने भी सेक्टर्स होंगे उनमें तुर्की इन्वेस्टमेंट करेगा। और तुर्की पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों इस्लामिक मुल्क हैं। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इज़ द ओनली इस्लामिक कंट्री हु हैज़ एटॉमिक पावर। और इसके साथ साथ तुर्की की जब इकॉनमी देखी जाए कि रजब तैयब उर्दगान ने इस इकॉनमी को, तुर्की की जो डूबती हुई इकॉनमी थी, उसको कैसे सहारा दिया और कैसे ऊपर लेके गए। और उसके बाद तीसरा बंदा जो कि महातीर मोहम्मद है, उन्होंने मलेशिया की डूबती हुई इकॉनमी को कैसे ऊपर लेके गए। इन तीनों का ब्लॉक बनने जा रहा है, जो कि एक दोस्ती के अंदर वो ब्लॉक तब्दील हुआ है। और ये दोस्ती अगर तीनों मुल्क अगर हम मिल के काम करते हैं, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर द नॉट ओनली फॉर दीज कंट्रीज़ बट आल्सो फॉर द कॉन्टिनेंट। तो अगर हम तीनों मुल्क मिलकर काम करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी मैं आपसे डिटेल्स में बात करूंगा, जो कि नेशनलिटी के ऊपर बात की गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे को नेशनलिटी देने के लिए एग्री हुए हैं। इसकी क्या क्या जो है वो वजह हुई है जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट किया गया है, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।